तिथि 22 अगस्त 2018, दिन बुधवार। ये तिथि मचेल धाम की गरिमा, भक्तों की माता के प्रति आस्था और विशेष रूप से छड़ी के सम्मान को एक गहरी ठेस पहुंचा गई। ये तिथि माता चंडी के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि 35 वर्षों से चली आ रही परंपरा छड़ी मुबारक को इस तिथि पे आके रुकना पड़ा। इस परंपरा के टूटने का दुख छड़ी के संचालक ठाकुर कुलवीर सिंह को ही नहीं, बल्कि उन तमाम माता के भक्तों को है जिनकी सच्ची आस्था, अटूट प्रेम और निष्ठा इस पवित्र छड़ी से जुड़ी हुई है। एक बार फिर विवादों में घिरा मचेल धाम। तो हमें वहाँ पे धक्का मुक्की की गई, हमें बाहर किया गया। उसके बाद दलजीत सिंह राठौर, जो कि सिंगर कहा जाता है यहाँ का, वो कम से कम 30 लड़कों के साथ आया, हमारे लड़कों पे अटैक किया गया। उसके बाद पुलिस वाले आए, 2-4 लड़के जो जख्मी हुए वो दलजीत सिंह राठौर और उसके लड़कों के अटैक में हुए। यहाँ पे खून निकल रहा है, एक वो टांग पे और ऐसी जगहों पे बहुत बुरी तरह मारा गया। छड़ी के श्रद्धालुओं पर संस्था कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार। मैं यहाँ पर हर बार आ रही हूँ और हर छड़ी के साथ आई हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। मैं जैसे गेट में पहुँची, मेरी बाजू गेट में ही फंसा दी। ये देखो बाजू और निशान लगा अभी गेट में। क्या यही तरीका है? छड़ी मुबारक का नहीं हुआ पारंपरिक रूप से स्वागत। दोषी सब हैं, दोषी एक आदमी नहीं है, हम सब दोषी हैं। हम देख रहे हैं कि संस्था के अंदर क्या खराबी आ रही है, क्या अच्छा हो रहा है। कोई सही मन से संस्था के अंदर काम नहीं कर रहा है, कोई सही मन से संस्था के अंदर काम नहीं कर रहा है। ये मैं कहता हूँ। क्या आप भी मालिक हो इस मंदिर के? क्या संस्था मालिक हो गई इस मंदिर की? क्या संस्था मालिक हो गई इस मंदिर की? क्या संस्था हिंदू धर्म की मालिक हो गई? क्या संस्था हिंदू धर्म की मालिक हो गई? हिंदू धर्म पे हाथ जा रही है, आस्था पे नजर उठा रहे हैं, हम ही लोग उठा रहे हैं। हमें लोग बख्शेंगे नहीं, हमें लोग बख्शेंगे नहीं। जिस छड़ी के नीचे हिंदुस्तान जय जयकार करता है, जिस छड़ी की परिक्रमा होती थी, जिस छड़ी की परिक्रमा होती थी, यह हमारा का आदेश होता था। ये हमारे कौम की बदनसीबी है, पूरे हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, जिसके साथ आस्था हिंदू धर्म की है, जिसका हम कत्ल कर रहे हैं, जिसकी बीमारी हमारी। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं और रिजाइन दे देता। जो कल छड़ी का स्वागत नहीं कर सके वो संस्था क्या चलाएंगे? पहले पूरा मंदिर भरा हुआ होता, पहले पूरा मंदिर भरा हुआ होता था, तब भी छड़ी की इतनी इज्जत से स्वागत होता था, मंदिर में पहुंचे। कल उन्होंने पूरी दुनिया को रोका, इधर भी रोका, इधर भी रोका, तब भी छड़ी की इस तरीके से ऐसी छड़ी को इनसे करवाई गई, जो कि हमने भी कभी नहीं सोचा था। जो छोटे हैं वो आएंगे, वो सामने बात करेंगे, उन्होंने कैसे संस्था संभाली थी, वो आगे, वो अभी भी ऐसे बात, उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हम चला लेंगे, ऐसे चला लेंगे, वो ऐसे चला लेंगे। ठाकुर जी जो कल जो इस माता रानी का छतर है उसको संभाल नहीं पाए कल, वो क्या संस्था संभालेंगे? वो कैसे सामने आई संस्था एवं प्रशासन की मिली भगत। रिक्वेस्ट करने गए थे सबसे, एक बंदे के खिलाफ हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे, पूछो इनको, इन्होंने बोला क्यों नहीं वो गाएगा, हम लोग नहीं उसको कुछ भी बोले। हाँ सर आपने बोला, सर आपने उस टाइम बोला कि हम नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। से पुलिस आ गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और जो उधर डीएसपी थे प्रदीप सैन ने हमें लाठियों से पीटा। उसके बाद लोकल वहाँ का पुलिस वाला है बाबूराम, उसने हमें मारा। और उसके बाद वहाँ के लोकल लड़कों ने और संस्था का वो मूंछे वाला बेदू शाह और एक संजीव तल्ला जो जम्मू का है, उन्होंने कोई 12-13 लड़के लेके मुझे लाठियों से पीटना स्टार्ट किया, हमारे सारे लड़कों। भयभीत होकर भागने पर मजबूर हुए श्रद्धालु।
संस्था के निर्देश पर पत्रकारों पर बरसाई गई लाठियां। मेरा नाम राही कपूर है। एक्चुअली मैं हर साल मचेल जाता हूँ कवरेज के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं मतलब कि कवरेज कर रहा, जागरण चल रहा था, तो एकदम से जो है पुलिस वालों ने वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इवन कि मैंने उनको अपनी आइडेंटिटी भी बताई कि मैं प्रेस से हूँ, और उन्होंने मेरे को खींच के जो है धकेला और एकदम से पीटना शुरू कर दिया। और वो कहते कि इन मीडिया वालों को मारो, क्योंकि उनकी जितनी भी वहाँ पे हरकतें थी ना वो कर रहे थे, वहाँ पे कैप्चर कर रहे थे। फिर उसके बाद उन जो वहाँ के लोकल पुलिस वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30-35 लड़के हमारे पीछे लगा दिए कि इन मीडिया वालों को पकड़ो। इनको जो है यहाँ पर पैरों पे जो आपको ये निशान दिख रहे हैं, ये वहीं पर छड़ी यात्रा में जब इनके ऊपर अटैक हुआ। आप दिखाइए कहाँ कहाँ आपको मारा, पहले ये बताइए। ये आप देख सकते हैं, ये इनके ऊपर जो ये देख सकते हैं आप कितना बुरी तरीके के साथ इनको जो है मारा हुआ है। ये आपके सामने निशान नजर आ रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ये निशान नजर आ रहे हैं। मीडिया में वो लड़का कब ठीक है, मैं आप मीडिया वाले हो? मीडिया वालों को मारा सर, मीडिया वालों को मारा, हम सारे मीडिया वाले। अभी मीडिया वाले हो आप? आज तक वाले आप ही, आपका जो पैर टूटा वो भी आप मीडिया वाले यही है, सारे मीडिया वालों को ही पड़े हैं सर। सीमेंट घोटाले के बाद एक बार फिर घेरे में आई सर्वशक्ति सेवक संस्था। छड़ी पे अटैक करवाने वालों पर, छड़ी पे अटैक करवाने वालों पर, संस्था के गद्दारों पर, संस्था के गद्दारों पर, संस्था के गद्दारों पर। ये कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, इसमें क्या स्वार्थ है न जाने, क्या स्वार्थ है और न जाने ये क्या सेवा करते हैं। हमें ये भी बड़ा अफसोस है। सेवा तो वो आदमी करता है जो अपने जेब से कुछ लगाता है, ये जेब से लगाता है, पैसा आता है, उसी पैसे से वो सब कुछ करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम सेवा करते हैं। अरे भाई क्या सेवा है, ये सेवा नहीं है। ये माता के पैसों पर अपना धंधा चलाने वाले लोग। इस माता की ही कृपा है कि अब ये पाप का घड़ा जो है ये अब छलक चुका है ना, ये अब एक किस्म का फट गया है। इनको माता कभी भी नहीं माफ नहीं करेगी। इस घटनाक्रम के बाद अपने भीतर महसूस होने लगा कि ठाकुर कुलवीर सिंह जी का अपने आप को संस्था से अलग करने का निर्णय 100% सही था। 9 जुलाई 2013 को ठाकुर कुलवीर सिंह जी ने हलफनामे के जरिए संस्था के पद से इस्तीफा दिया और कानूनी तौर पर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके पूर्व अक्टूबर 2003 में ठाकुर कुलवीर सिंह जी ने अकाउंट व संस्था का कार्यभार संस्था को सौंप दिया और तभी से लेकर अकाउंट का लेखा जोखा सब ऑफिस किश्तवाड़ में संभाला जाने लगा। इन वर्षों में संस्था पूर्ण रूप से अपने कार्यकाल में विफल रही और भक्तों द्वारा संस्था को चलाए जाने की गुहार ठाकुर कुलवीर सिंह जी के आगे लगाए जाने लगी। हमारे ठाकुर जी संस्था को चलाएंगे, हम उनके साथ हैं, बच्चे उनके साथ, जो झूठे हैं वो आएंगे, वो सामने बात करेंगे। उन्होंने कैसे संस्था संभाली थी, वो आगे, वो अभी भी ऐसे बात, उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हम चला लेंगे, ऐसे चला लेंगे, वो ऐसे चला लेंगे। हमारे 1 साल पहले से ये बना हुआ कि 24 को मीटिंग होगी, हमारी ठाकुर जी फिर वापस आएंगे, इस संस्था को संभालेंगे। वो झूठे लोग, वो गद्दार लोग बाहर। हाल ही में 1 सितंबर 2018 को संस्था के निजी प्रचार सचिव द्वारा छड़ी विवाद की घटना की वीडियो फुटेज को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। ये वीडियो
भवन परिसर में लगे 16 सीसीटीवी कैमरास की है। इस वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी घटनाक्रम पर पर्दा डाला गया हो और सच्चाई को आम जनता की नजरों से कोसों दूर ले जाया गया हो। इस वीडियो को देखकर मन में दो प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। या तो 16 सीसीटीवी कैमरास इस पूरी घटनाक्रम को रिकॉर्ड करने में विफल रहे, या फिर संस्था के निजी प्रचार सचिव पूरी घटनाक्रम पर पर्दा डालने में सफल रहे। इसलिए इस पूरी घटना का ब्यौरा और घटना के पीछे छिपे हुए मास्टरमाइंड को आम जनता के सामने लाने का वक्त आ गया है। आइए अब हम आपको उस निंदनीय घटना से अवगत करवाएं जिसके कारण 35 वर्षों से चली आ रही परंपरा छड़ी मुबारक को विराम देना पड़ा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छड़ी मुबारक दक्षिणी द्वार से भवन परिसर की ओर अग्रसर हुई। ढोल नगारों की धुन पर नाचते और माता के भजन गाते श्रद्धालु छड़ी मुबारक की शोभा बढ़ाते हुए आगे बढ़े। परंपरा के अनुसार एक पुल के निकट छड़ी मुबारक को एकत्रित किया जाता और संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा छड़ी मुबारक का प्राथमिक रूप से स्वागत किया जाता। परंतु इस वर्ष कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता छड़ी के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। सुरक्षा बलों के नियंत्रण में छड़ी को भवन परिसर की सीढ़ियों तक लाया गया। वहां हेलीकॉप्टर सेवाओं द्वारा मां चंडी के भवन और छड़ी मुबारक की पुष्प वर्षा से शोभा बढ़ाई गई, जिसमें संस्था का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था। परंतु जैसे छड़ी मुबारक सीढ़ियों से भवन परिसर में दाखिल हुई, 35 वर्षों में कभी न होने वाले दृश्य देखने को मिले। दलजीत सिंह राठौर और संस्था के कुछ कार्यकर्ता छड़ी मुबारक के आगे टहलते नजर आए, मानो किसी सोची समझी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। छड़ी मुबारक के साथ आए चंडी माता मंदिर पक्काडंगा जम्मू के प्रधान सुकेश गंडोत्रा को दलजीत राठौर ने छड़ी से पीछे हटने को कहा। जवाब में सुकेश गंडोत्रा ने कहा कि मैं छड़ी मुबारक के साथ आया हूं और केवल मैं ही पीछे क्यों हटूं। इसके चलते इन दोनों में खूब कहासुनी हुई। सुकेश गंडोत्रा केवल छड़ी के साथ आए श्रद्धालुओं में से ही नहीं, बल्कि वो शख्स हैं जिन्होंने 21 जून 2018 को ठाकुर कुलवीर सिंह जी की अनुमति के पश्चात सर्वशक्ति सेवक संस्था के 2 मुख्य कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज करवाई। इस FIR में संस्था पे बड़े पैमाने पर सीमेंट के गबन का आरोप लगा। यही सुकेश गंडोत्रा जब छड़ी के साथ भवन परिसर में पहुंचे तो संस्था द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं की साजिश का शिकार बने। जैसे तैसे छड़ी मुबारक चंद कदम आगे बढ़ी। इसी साजिश के तहत दूसरे कार्यकर्ता ने एक बार फिर सुकेश गंडोत्रा का रास्ता रोकने की कोशिश की। जिस समय छड़ी मुबारक का श्रद्धा पूर्वक स्वागत किया जाना था, उस समय ये संस्था इस निंदनीय घटना को अंजाम दे रही थी। छड़ी मुबारक के साथ आए एक सेवादार ने संस्था के कार्यकर्ता को पीछे कर छड़ी मुबारक के लिए रास्ता बनाने का प्रयास किया। ये दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो दलजीत और उसके साथियों ने सुकेश गंडोत्रा को घेरने का पूरा जाल बिछा रखा था। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और पारंपरिक पूजा अर्चना, मंदिर की परिक्रमाओं के बिना छड़ी मुबारक को एक साजिश के तहत संस्था कर्मियों द्वारा मंदिर परिसर में जबरन धकेला गया। लगातार तीसरी बार सुकेश गंडोत्रा संस्था कर्मियों के शिकंजे में फंसे। भवन परिसर का द्वार बंद कर दिया गया और छड़ी मुबारक के साथ आए श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। संस्था के कार्यकर्ता बाबूराम और वेदुशाह मुख्य रूप से श्रद्धालुओं पर और सुकेश गंडोत्रा पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए। हद तो तब हो गई जब वेदुशाह ने आपाक होकर सुकेश गंडोत्रा का हाथ पकड़कर यूं घुमाते हुए मंदिर परिसर से बाहर धकेलने की कोशिश की। सच्चाई तो ये है, इसी साजिश के चलते ना तो पारंपरिक तौर तरीकों से छड़ी का स्वागत किया गया और ना ही
छड़ी के साथ आए श्रद्धालुओं को सम्मान मिला। छड़ी के श्रद्धालुओं पर अभद्र व्यवहार और छड़ी मुबारक का अनादर करना किस हद तक सही है? क्या माता चंडी इन गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर पाएगी? इस वर्ष छड़ी को पारंपरिक पूजा अर्चना और मंदिर की परिक्रमाओं से वंचित रखा गया, जबकि हर वर्ष छड़ी का मंदिर के द्वार पर पूजन और उसके बाद मंदिर की 3 परिक्रमाएं की जाती थी। परंतु इस वर्ष छड़ी की परिक्रमाएं तो दूर, छड़ी के श्रद्धालुओं का अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और धक्कों से स्वागत किया गया। इस पूरी घटना की कड़ी एक और वाकया से जुड़ी हुई है, जिससे आप सब भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, ये वही सीमेंट का गमन है जो सर्वशक्ति सेवक संस्था द्वारा एक बड़े पैमाने पर किया गया। वाकया 21 जून 2018 रात्रि के 8:45 पर उधमपुर पुलिस थाना में एक FIR दर्ज की गई। यह FIR ठाकुर कुलवीर सिंह जी की अनुमति से सुकेश गंडोत्रा द्वारा सर्वशक्ति सेवक संस्था के 2 मुख्य कार्यकर्ता सेवाराम और दिनेश अरोड़ा पर दर्ज की गई। इस FIR में संस्था पर बड़े पैमाने पे सीमेंट के घोटाले का आरोप लगा। संस्था ने 1 अप्रैल 2017 से लेकर 22 मई 2018 तक लगभग 12,000 सीमेंट बैग खरीदे, जिसकी कीमत तकरीबन 44 लाख रुपया थी। संस्था ने बड़ी चतुराई से भद्रवा चनौत के नाम पर 12,100 सीमेंट बैग खरीदे और ये बैग संस्था द्वारा पहले से तय किए गए जगहों पर बेखौफ पहुंचते रहे। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद संस्था की काली करतूतें अखबारों में मुख्य सुर्खियां बनने लगी। सोशल मीडिया पर भी संस्था की पोल खुलती हुई नजर आई और भक्तों ने जमकर इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। भक्तों की नजरों में बनाया गया विश्वास संस्था को टूटता नजर आया और हवाई घोड़े दौड़ाने वाली संस्था खोखली सिद्ध होने लगी। जब सागर साहब ने ये पूछा दिया, क्यों दिया? हमने कभी इसको सोचा नहीं किया। हम देख रहे हैं कि संस्था के अंदर क्या खराबी आ रही है, क्या अच्छा हो रहा है। कोई सही मन से संस्था के अंदर काम नहीं कर रहा है, कोई सही मन से संस्था के अंदर काम नहीं कर रहा है। ये मैं कहता हूँ, हमारे कभी आदत नहीं हुआ, हमारा कभी अटोक नहीं बन रहा है, हमें लोग बख्शेंगे नहीं। FIR के ठीक 3 दिन बाद यानी 24 जून 2018 को प्रधान नेकराम मनहास द्वारा दिनेश अरोड़ा को संस्था से निष्कासित किया गया। परंतु FIR के तहत दूसरे आरोपी सेवाराम इस वर्ष भी संस्था का कार्यभाग संभालते हुए साफ नजर आए और संस्था द्वारा सेवाराम पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जनता की नजरों में अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए 30 जून 2018 को संस्था द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें संस्था के प्रधान नेकराम मनहास ने जनता के सामने अपना बचाव पक्ष रखा। चंद पत्रकार वार्ताएं और कुछ भाषणों द्वारा जनता के विश्वास को पुनः हासिल करने का प्रयास रोजाना चलता रहा। सीमेंट घोटाले की कार्रवाई संस्था की बुनियाद हिला गई और इसके चलते संस्था की बौखलाहट साफ रूप से दिखाई दी। इस घटना के पश्चात 26 अगस्त 2018 को सर्वशक्ति चंडी माता जी मंदिर चिनौत ट्रस्ट द्वारा एक तत्काल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विभिन्न जगहों से आए श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया जानने के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें एक मत से निर्णय लिया गया कि संस्था के इसी हुड़दंग मचाने के कारणवश बरसों पुरानी प्रथा छड़ी मुबारक, जो कि 18 अगस्त को भद्रवा चिनौत से मचेल जाती थी, उसको भविष्य में रोक दिया जाए। ना हम अपने बच्चों को मरवाएंगे, ना हम अपने बुजुर्गों को मरवाएंगे, ना अपनी बहनों को मरवाएंगे। हम चाहते हैं कि छड़ी बिल्कुल बंद कर दें। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को नहीं मरवाना चाहते, ना हम अपनी बहनों को मरवाना चाहते हैं। किसी की टांग
सोचते हैं कि किसी की बात में किसी के लड़के को कुछ हो जाएगा, वो कहाँ से पैदा करेंगे, गुरुजी देंगे, कहाँ से करेंगे गुरुजी, आकर वो गुरुजी को बोलेंगे हाँ जी आपने छड़ी बेच दी। इसलिए हम चाहते हैं कि छड़ी बिल्कुल बंद हो जाए। जो इस बार मचेल में हुआ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ हुआ, ये ऐसा ही अगर होता रहा, छड़ी का इतना अपमान, उस माता रानी का अपमान किया गया, तो क्या ये जचता है हमें आगे के लिए कि हम छड़ी को लेकर जाए और अपने बच्चों को मरवाएं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ना हम जाएंगे, ना हमारे बच्चे जाएंगे। इसीलिए हम सब बोलते हैं, हमारी यही है, सबकी एक ही बात है कि हम छड़ी नहीं लेंगे, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे और उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। बात मेरी जाती राय है कि छड़ी हमें बंद कर देनी चाहिए। छड़ी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हर एक इंसान के साथ बदसलूकी हुई है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि छड़ी को जो है वो बंद कर दिया जाए। गुरु जैसे मैंने हालात देखे, वैसे वहाँ पे खराब है हालात, तो उस हिसाब से बड़ा मुश्किल होता है। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी, आपका आदेश का ही हम इंतजार कर रहे हैं। अब ये छड़ी नहीं जा सकती। उन्हें को है तो ये बर्दाश्त बाहर है, वो विवाह से चाहते हैं ये नहीं है कि अस इधर फैमिली जाए, इनकी फैमिली को अटैक करें, क्या तुम लोग चाहते हो? दसो सारे बिल्कुल मैं तो सहमत नहीं है कि छड़ी जानी चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा या पिछले से इसी रेजोल्यूशन में एक मत से माननीय गवर्नर और उच्च अधिकारियों को मचेल में बोर्ड के गठन की गुहार लगाई गई। da 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 na na